सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो है मैंने पहले से ही सब कुछ लिख करके रख रखा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि आपको पता है 3 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और जो थर्ड होता है वो हमारा होता है ऑस्मोसिस। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर अगर हम अभी जो है सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है इसे पढ़ाने से पहले जो है मैं आपको एक बार जो हमारा स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो बताऊंगा। तो जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो आपने सेल चैप्टर में भी पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए जो है मैं लिंक भी डाल दूंगा उस चैप्टर का, आप जो है उस चैप्टर को देख सकेंगे। जो हमारा आपको ये दिख रहा है ये जो है हमारे लिपिड्स हैं, ये भी लिपिड है ये भी लिपिड है, तो इसको हम लोग कहते हैं लिपिड की बाई लेयर। ये हमारी लिपिड की बाई लेयर कहलाती है। ये जो आपको प्रोटीन्स बीच में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें जो हम कहते हैं प्रोटीन्स या फिर हम इसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी कहते हैं। और ये जो हमारे प्रोटीन्स के ऊपर जो ये चेन्स लगी हैं इनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट चेन्स कहते हैं। ये जो है हमारे सेल का बाहर का हिस्सा है, ये जो है हमारे सेल के अंदर का हिस्सा है। तो यानी किसी भी सब्सटेंस को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, अगर किसी भी सब्सटेंस को आना है तो सबसे पहले ये जो है लिपिड बाई लेयर को जो है पार करना पड़ता है और वहीं सब्सटेंस आ सकता है इसके आर पार, जो कि जो है वाटर जो है हीटिंग होता है यानी हाइड्रोफोबिक जो सब्सटेंस होता है वो आ सकता है, क्योंकि ये जो है लिपिड बाई लेयर है। तो मैं आपको अब जो है सिंपल डिफ्यूजन की जो है डेफिनेशन बताता हूँ। ये होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये मूवमेंट है हमारे मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर समझ लीजिए यहाँ पर अगर जो है पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो वो जो है हमारे सेल के अंदर आएंगे। अगर हमारे सेल के अंदर कम पानी है, तो अगर सेल के अंदर मान लीजिए बहुत ही कम पानी है और बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा पानी है, तो बाहर से जो पानी है वो अंदर आएगा क्योंकि बाहर जो है पानी ज़्यादा है। और सिंपल डिफ्यूजन का जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है उसके अंदर एटीपी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट जो है हम इसे डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। और ये है जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करता है। इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो डेफिनेशन है कि वो है हायर फ्री एनर्जी से जो है लोअर फ्री एनर्जी में आने को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसको कि जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है वो फॉलो करता है। और सिंपल डिफ्यूजन जो है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स की बात करें सिंपल डिफ्यूजन के अंदर, तो ये जो है हमारा इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम से, यानी इसके अंदर लिविंग सिस्टम की ज़रूरत एज इट इज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे हो चाहे ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होता, यानी इसके अंदर कुछ भी पास किया जा सकता है। ये जो है रैंडम मूवमेंट जो है पोजेस करता है, यानी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि राइट से लेफ्ट ही जाएगा, ये किसी भी चारों तरफ जो है डायरेक्शन में फैल जाता है। तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हमें कुछ इतना ही पढ़ना था। अब जो है हम लोग इसके देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो हम लोग जो है देखने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो फैक्टर जो कि डिफ्यूजन के रेट को कम या ज़्यादा करते हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कॉमा टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी का मतलब होता है मेम्ब्रेन कैसा है। मैंने आपको बेसिकली 4 तरीके के मेम्ब्रेन पढ़ाए हैं। उसके बाद जो मैंने आपको ये पांचों फैक्टर्स बताए, सॉरी ये चारों फैक्टर्स जो बताए, ये जो है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के। यानी अगर ये बढ़ेंगे तो जो हमारा रेट है डिफ्यूजन का वो भी बढ़ेगा, ये घटेंगे तो जो रेट है डिफ्यूजन का वो भी घटेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है हमारी उसको जो है हम डेल्टा से डिनोट करते हैं।
उसके बाद जो मैं आपको बता दूं, जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो सबसे कम होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर उसके बाद जो है हमारी सॉलिड्स की होती है। तो ये जो है एक क्रोनोलॉजी है डेंसिटी की। तो जो हमारी डेंसिटी है और साथ ही साथ जो हमारा साइज है मॉलिक्यूल का, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। इसके बाद जो है हम लोग देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, कि सिंपल डिफ्यूजन का जो है सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस बताने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा नोट पॉइंट है आपके लिए, कि जो ड्राइविंग फोर्स होती है डिफ्यूजन की, यानी डिफ्यूजन वर्क क्यों करता है, वर्क इसलिए करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। आपको पता है जो चार्जेस होती हैं वो भी हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आती है, उसी वजह से जो पानी भी जो है अगर आप ऊपर रखेंगे तो ऊपर से नीचे आता है, उसी तरीके से डिफ्यूजन भी जो होता है हाइयर से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ आता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो है हमारा, इट इज़ ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर और प्लांट्स की लीव्स में, वो जो है हमारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। तो इसे जो है केवल एक मीन्स बताया गया है। सेकंड जो है हमारा, ये जो है एक पार्ट ऑफ सेल से दूसरे पार्ट ऑफ सेल में जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसपिरेशन इन लीव्स, जो लीव्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होती है उसके अंदर भी जो है हमारा सिंपल डिफ्यूजन जो है हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन इन लीव्स। इसके बाद जो है हम लोग देखने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। हमने सिंपल डिफ्यूजन यहाँ तक जो है ख़त्म कर लिया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड मतलब क्या हो गया, यानी हम इसको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी जो ये डिफ्यूजन है वो हो रहा है। जैसा कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पीछे पढ़ा था, वो मॉलिक्यूल जो कि लिपिड से बने होते हैं वो जो है ईजिली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ substances made of lipid can cross plasma membrane by simple diffusion के थ्रू ही जो है ये कर जाते हैं। बट दिक्कत उन सब्सटेंसेस के लिए है जो कि हाइड्रोफिलिक मॉइटी के होते हैं, यानी जो वाटर हेटिंग होते हैं। सब्सटेंसेस विद हाइड्रोफिलिक मॉइटी। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर लविंग। और लिपिड्स आपको पता है कि जो है वाटर लविंग नहीं होते। जो हमारे सब्सटेंसेस जो कि वाटर लविंग होते हैं उनके लिए जो है डिफ़िकल्ट होता है, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उनके लिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता। इस वजह से जो है उनकी मूवमेंट होती है फैसिलिटेट करानी पड़ती है। सो देयर मूवमेंट इज़ फैसिलिटेटेड। हमें ये तो पता ही है कि जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है या फिर जो सब्सटेंस है उसका जाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन अब वो नहीं जा पा रहा तो वो कैसे जाएगा, उसको हम जो है फैसिलिटेट कराएंगे। और फैसिलिटेट क्या होगा, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, साइट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। साइट जो है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है वो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो हमने मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स देखे थे वही जो है हमारे साइट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। तो ये जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन।
इसके बाद जो है मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। ये जो है थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है एनसीईआरटी से, बट ये जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी, एक ही बार में आपको सारी चीज़ें समझा देगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोफिलिक moiety, transport of molecules with hydrophilic moiety from higher to lower concentration। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, उनके अंदर से जो है ये डिफ्यूजन हो रहा होता है, यानी जो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये इनको फैसिलिटेट करते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। यहाँ पर कोई भी एटीपी का खर्च नहीं होता है। इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जो है लिख रखी है। ये जो है आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है समझ ही पाएंगे इसको आसानी से अगर मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा तो। अब जो है हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी समझाया था, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन तक। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है, मैंने आपको जो है पढ़ाया भी था, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है। इसको जो है हम लोग डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है इसके अंदर जो है कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं होता, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। फोर्थ पॉइंट है ये जो है हमारी लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जब मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन पढ़ाया था तभी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो हमारी सिंपल डिफ्यूजन होती है वो लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती, बट जो हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो हमारी लिविंग सिस्टम पर जो है डिपेंड करती है पूरी तरीके से, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपको पता है एक लिविंग सिस्टम है, और लिविंग के साथ साथ जो उसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लगे होते हैं वो भी जो है लिविंग है। इस वजह से जो है ये डिपेंड होता है लिविंग सिस्टम के ऊपर। अगर प्रोटीन नहीं हुए तो फिर ये डिफ्यूजन नहीं हो सकती। फिफ्थ पॉइंट है ये जो है हाईली सिलेक्टिव होता है। केवल कुछ ही मटेरियल्स को जो है पास करने की परमिशन होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, और ये जो है हमारा सेंसिटिव होता है इनहिबिटर्स को लेकर। अगर यहाँ पर कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है तो ये सेंसिटिव हो जाता है, सेंसिटिव टू पीजीआरएस। पीजीआरएस जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए मैंने जो है शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप एक बार अच्छे से सुन लें। सेवंथ जो फीचर है इसके अंदर जो हमें ड्राइविंग फोर्स देखने को मिलती है ये फिर से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है, ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब एट्थ पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन शो करती है। जो हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन को जो है शो करती है। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब है जब तक हमारे प्रोटीन्स, जितने ज़्यादा हमारे प्रोटीन्स है, एक बार अगर हमारे सारे प्रोटीन्स ख़त्म हो गए तो वो जो है मैक्सिमम रेट पे हम पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्ट के। मतलब प्रोटीन्स जब सारे ख़त्म हो जाएंगे, अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो उसमें जो है मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है कब तक होगा? जब तक जो है सारे प्रोटीन्स यूज्ड नहीं हो जाते। ट्रांसपोर्ट रेट इन
is maximum when all transport proteins are used up. When all transport proteins are used up. Proteins are used up. 9th पॉइंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो है जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का हायर से लोअर कंसंट्रेशन तक, वो जो है एटीपी के बिना होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो ये कोई जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है सेटअप नहीं करवाता। इट डज नॉट, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट सेटअप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है इसके अंदर वो मस्ट प्रेजेंट होता है, मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट। और क्यों प्रेजेंट होता है? फॉर सिंपल डिफ्यूजन टू अकर, यानी पहले जो है हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है, उसके बाद जो है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। इस वजह से जो है इसको कभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आप फीचर्स के अंदर ही रख सकते हैं एज अ 10th पॉइंट, बट वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पोरिन्स। पोरिन्स के बारे में आपने अगर एनसीईआरटी अभी तक पढ़ ली होगी तो आपको पता होगा पोरिन्स क्या होते हैं। ये जो होते हैं हमारे सम प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं फ्रॉम ह्यूज पोर्स ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया सम बैक्टीरिया। अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। सम ह्यूज पोर्स यानी ये जो है बड़े बड़े पोर्स होते हैं ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है बड़े बड़े पोर्स होते हैं जिसके अंदर जो कि हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं। पोर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगर हम पोरिन की बात करें तो जो हमारा पोरिन होता है ये केवल स्मॉल प्रोटीन साइज को ही पास करने देता है, यानी दीज अलाउ ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल प्रोटीन साइज टू पास। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो जो कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो हमेशा खुले होते हैं, पर कुछ जो है कंट्रोल करता है सेल। सम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मैं TMP लिख रहा हूँ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को, वो जो है हमेशा खुले हुए रहते हैं, आर ऑलवेज ओपन, पर कुछ जो है कंट्रोल्ड रहते हैं, बट सम आर कंट्रोल्ड। वाटर चैनल्स जो होते हैं वो 8 तरीके के एक्वापोरिन से बने होते हैं। जो हम वाटर देखते हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है हमारा सेल के आउटसाइड से इनसाइड में, तो उसके अंदर जो है सेल के अंदर वाटर चैनल्स होते हैं। तो वाटर चैनल्स जो होते हैं वो हमारे 8 तरीके के एक्वापोरिन से बने होते हैं, मेड अप ऑफ 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। और ये किस लिए प्रेजेंट होते हैं? फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का बल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पोरिन्स पढ़ने के बाद जो है हम लोग सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट जो है पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में आपको हेडिंग दी गई होगी पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। मैं जो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिपोर्ट भी समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, ये जो है हमारे सेल के बाहर का है, आउटसाइड सेल, एंड ये जो है हमारा इनसाइड सेल है, और ये जो बीच में आपको दिख रही है ये हमारी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ से जो है ए मॉलिक्यूल मैं यहाँ तक भेजता हूँ तो ये जो है सीधे सीधे प्रोटीन में से चला जाता है, दिस इज यूनिपोर्ट। इसके लिए जो है किसी भी एक्स्ट्रा इसके साथ किसी बी मॉलिक्यूल सब्सटेंस को जो है भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही दूसरे सब्सटेंस को बाहर लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें ए को भेजने के लिए बी को भी साथ में भेजना पड़े तो हम उसे कहते हैं सिम्पोर्ट, और अगर हमें ए को भेजने के लिए बी को बाहर बुलाना पड़े तब हम उसे कहते हैं एंटीपोर्ट। अब मैं जो हूँ आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा।
मैंने आपको सिंपल डायग्राम से पहले एक बार समझा दिया। जब जो ट्रांसपोर्ट होता है, व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है एक मॉलिक्यूल का, वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे मॉलिक्यूल से, तब हम उसे कहते हैं यूनिपोर्ट। पर जब ट्रांसपोर्ट होता है व्हेन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट एट सेम टाइम, जब दो तरीके के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक सेम टाइम पर जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन सेम डायरेक्शन, ये सबसे ज़रूरी है, सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं और सेम टाइम पर करते हैं, तब जो है हम उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। और अगर जो है दो टाइप के मॉलिक्यूल्स, व्हेन टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट एट सेम टाइम, ट्रांसपोर्ट तो करेंगे सेम टाइम पर, ट्रांसपोर्ट एट सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगर यहाँ से एक सब्सटेंस गया तो जो है वहाँ से दूसरा सब्सटेंस आएगा। ये जो है आपको पॉइंट याद रखना है। आई होप आपने जो है आपको जो है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट जो है समझ आ गया होगा। ये जो है बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इजीली समझ भी आ जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको पूरी तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट समझा दिया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमारा सेकंड टॉपिक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि आपको पता ही है, ये जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भेजता है मॉलिक्यूल्स को। It is the transport of molecules from the region of lower concentration to higher concentration, lower concentration to higher concentration। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर हमारे जो है प्रोटीन पंप जो है प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन पंप, ये क्या होते हैं? प्रोटीन पंप बेसिकली होते क्या है, इनको हम लोग कहते हैं दीज आर प्रोटीन्स विच कैन ट्रांसपोर्ट and pump molecules against concentration gradient। ये जो प्रोटीन पंप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली होते क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोटीन पंप ये ऐसे टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और पंप भी कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी लोअर से हायर कंसंट्रेशन में भी पंप किया जा सकता है। बट ये जो हमारे प्रोटीन पंप हैं, अगर ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलते हैं तो इनके अंदर जो है यूज़ ऑफ एटीपी होता है, जो कि मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में समझा ही चुका हूँ कि एटीपी का तो यूज़ जो है यहाँ पर होना ही होना है। अगर हम लोग कुछ फीचर्स की बात करें अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो वो है ये जो होता है हमारा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट मैं फिर भी यहाँ पर लिखवा देता हूँ। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एटीपी रिक्वायर्ड होती है, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये इससे जो है हम लोग अप हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मैंने आपको सिंपल डिफ्यूजन और जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था ये जो दोनों हैं वो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, बट जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एक अप हिल ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला है ये जो है हमारा डिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम के ऊपर, डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी बताया था कि ये जो है लिविंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। क्यों करता है वो लिविंग सिस्टम पर डिपेंड? वो इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, और सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जो है लिविंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो एटीपी कहाँ से मिलेगी इसे। फिफ्थ फीचर की अगर हम बात करें तो ये भी जो है हमारा हाईली स्पेसिफिक है, हमारा फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन भी जो है वो भी हाईली स्पेसिफिक होता है।
आपको जो है ये याद करने में अगर दिक्कत हो रही हो कि कौन सा हमारा हाईली स्पेसिफिक है, कौन सा हमारा नहीं है, कौन सा हाईली सेंसिटिव है, कौन सा अपहिल ट्रांसपोर्ट है, तो मैंने जो है एंड में एक टेबल बना रखी है जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ एक जगह लिख के बताई है। तो आप जो है मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इजीली याद कर पाएंगे उसे। सिक्स्थ फीचर की अगर हम बात करें तो ये भी जो है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह सेंसिटिव होता है इनहिबिटर्स को लेकर, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। इसके अंदर जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि इसका जो है ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। पीछे दोनों के जो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, दोनों में जो ड्राइविंग फोर्स था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो ATP है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 8th पॉइंट इसमें भी लागू होता है जो कि हमने पीछे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ा था, दैट इज ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, जो कि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर नहीं होता। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर हम कितना भी जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो है हमें ये देखने को मिलता है। अब मैं जो आपको फिर से ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन का मतलब सीधा सा होता है कि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाता है। अगर हम लोग 9th फीचर की बात करें तो जो इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और 9th पॉइंट जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बोनस पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो फास्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों होता है ये फास्टर? सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा जाता है कि ये फास्टर क्यों होता है। ड्यू टू ATP यूज। जहाँ भी ATP का यूज होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का यूज होता है, वहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट मैं आपको जो है एक टेबल पढ़ाने वाला हूँ जिसमें जो है आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने टेबल के इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने प्रोटीन्स लिख रखे हैं। ये जो हमारे सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है उससे रिलेटेड, एक्टिव डिफ्यूजन क्या होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करें तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पड़ती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है हमें पड़ती है। अपहिल ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होता। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत किसको पड़ती है? सिंपल डिफ्यूजन को नहीं पड़ती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पड़ती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी पड़ती है। ATP की रिक्वायरमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था केवल और केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पड़ती है, बाकी दोनों को नहीं पड़ती। हाईली स्पेसिफिक कौन होता है? सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा हाईली स्पेसिफिक होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हमारा हाईली स्पेसिफिक होता है। सेंसिटिव कौन होता है इनहिबिटर्स को लेकर के? तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पड़ता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन में सारे नो हैं, एक्टिव में सारे यस हैं, और जो हमारा फैसिलिटेटेड है उसमें केवल 2 जगह पे नो है। तो आपको जो बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है, आपको ईजिली याद हो जाएगा फटाफट से। इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप को, यानी प्लांट और वाटर के बीच में रिलेशन जो है वो कैसा होता है। प्लांट वाटर रिलेशन की बात करें तो इसके बाद जो हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ने वाले हैं। जो हमारा वाटर होता है वो सबको पता है, वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं उसके लिए जो है वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर जो है एक बहुत ही एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट, एक्सीलेंट सॉल्वेंट। तो हमारा सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नथिंग बट वाटर, वो पूरी तरीके से पानी ही होता है। तो इसलिए जो है बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर जो है वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस की, जो फोटोसिंथेसिस पेड़ के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो पानी हम लोग देते हैं वहीं जो है ऑक्सीजन बना रहा होता है। वाटर एक्ट्स एज डोनर ऑफ ऑक्सीजन, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है हमें ऑक्सीजन मिलता है। आगे जो है हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर।
अगर हम लोग वाटरमेलन की बात करते हैं, अगर तरबूज जो आपने देखा होगा जो कि गर्मियों के मौसम में सब लोग खाते हैं, उसके अंदर जो हमें 92% वाटर जो है देखने को मिलता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे वाटर का वो प्लांट टू प्लांट जो है वेरी करता है। जो वुडी पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के, वुडी पार्ट्स हैव लेस वाटर, उनके पास जो है कम पानी होता है, जो कि वुड जैसे दिखते हैं, जिनको लकड़ी के तौर पे जो है हम लोग यूज़ भी करते हैं, लेस वाटर। बट जो हमारे सॉफ्ट एरिया होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स, वहाँ पर जो है, और थोड़े ग्रीन पार्ट होते हैं, वहाँ पर जो है हाई वाटर होता है, बहुत ही ज़्यादा पानी होता है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जो है हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगर हम कुछ हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें, हर्बेशियस प्लांट्स, उनके अंदर जो है 85 to 90% जो है हमें पानी देखने को मिला है। सीड जो होता है हमारा, हमें लगता होगा कि सीड जो है उसके अंदर पानी नहीं है, सीड के अंदर भी जो है पानी होता है, नहीं तो वो सरवाइव कैसे करता है। बिना वाटर के जो है सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है इस अर्थ पर। सीड ऑल्सो हैव वाटर, अदरवाइज इट विल डाई, इट वॉन्ट सर्वाइव। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि सीड कंटेन और नॉट कंटेन वाटर। एक जो मेच्योर हमारा कॉर्न प्लांट होता है, अ मेच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब 3 लीटर वाटर डेली। एक अगर भुट्टे का पेड़ अगर आप देखेंगे कॉर्न का, तो वो जो है 3 लीटर पानी जो है पर डे जो है ले सकता है सॉइल से। और एक जो मस्टर्ड प्लांट होता है हमारा सरसों का, अ मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल टू इट्स वेट इन 5 आवर्स। यानी एक जो सरसों का पेड़ होता है वो 5 घंटे के अंदर अंदर जो है अपने वेट के जितना जो है पानी जो है एक एब्जॉर्ब कर सकता है। जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं, बट जो है वो लूज़ भी कर देते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, उसमें जो है 90% जो है वाटर लॉस हो जाता है प्लांट्स का। इसीलिए जो है प्लांट्स को इतने सारे वाटर की जो है रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। वाटर जो है एक लिमिटिंग फैक्टर भी होता है रिसोर्सेज के अंदर। अगर वाटर नहीं है तो लाइफ भी जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। वाटर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने जो देखा होगा, अगर कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पर जो है वो एक्चुअली कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो वहाँ पर जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो बहुत ही तेज़ होती है। सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज